नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी कि ठोस अवस्था का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आप ये को पूरा कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 1 से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा ही हर चैप्टर का वीडियो आप तक मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर एक है, इसमें क्वेश्चन है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। ऑप्शन ए आयनिक रवा, ऑप्शन बी सहसंयोजक रवा, ऑप्शन सी आणविक रवा और धात्विक रवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक रवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 में दिया है NaCl रवा NaCl ऑप्शन 2 में दिया गया है NaCl की संरचना है। NaCl की संरचना कैसे होती है? तो फलक केंद्रीय घनाकार, फलक केंद्रीय घनाकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग प्रश्न 3 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो ऑप्शन नंबर बी हीरा सहसंयोजक ठोस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न 4 में चलते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया है घनाकार क्रिस्टल में बेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में बेवेज जालकों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 5 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 5 नंबर में दिया है एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोले से घिरे होते हैं। एक अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरे होते हैं? 6 गोले से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न 6 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। तो शोटकीय दोष के कारण क्रिस्टल में कमी आता है, ठीक है। शोटकीय दोष के कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 7 में चलते हैं। प्रश्न 7 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब हम लोग प्रश्न 8 में चलते हैं। प्रश्न 8 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस? कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ा लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो कौन सा दोष होता है जब रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है? तो हो जाता है F सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? वे रवादार ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 10 में दिया गया है रवा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब हम लोग 11 में चलते हैं। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP में होते हैं 6। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रतिकर्षित करता है। निम्न में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रतिकर्षित करता है? तो हो जाएगा CrO2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन रवादार ठोस हीरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। प्रश्न 15 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण क्रिस्टलीय पदार्थ ठोस का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण। ऑप्शन नंबर ए 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 16 एससीपी संरचना में पैकिंग प्रवाज होता है। तो हो जाएगा 0.074। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत होता है। बीसीसी में मुक्त खाली जगह प्रतिशत कितना होता है? तो 32% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर एक धातु का
एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होगा 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एससीपी और सीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल तंत्र ए और बी निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी, वी नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोऑम्बिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होता है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फलक केंद्रित घनाकार जालक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ब्रेग समीकरण है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संरचना होती है तो 52% होता है। और आगे क्वेश्चन है शॉटकीय दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 27 में है फ्रैंकल दोष तथा शॉटकीय दोष होते हैं क्रिस्टल दोष। फ्रैंकल दोष और शॉटकीय दोष होते हैं क्रिस्टल दोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है 68%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है 54। एफसीसी का होता है 74% होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट 30 नंबर में एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में 4 परमाणु होते हैं, एफसीसी जालक में 4 परमाणु होते हैं, एफसीसी जालक में 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट CSCl की क्रिस्टल की क्रिस्टल संरचना होती है BCC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियां की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर ए राइट सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है Na2O में सोडियम की उपसंयोग संख्या होता है 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजिक संख्या होती है, अंतः केंद्रित में उपसंयोजिक संख्या होती है तो 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स तथा वाई तत्वों में निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टल होता है जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र होगा XY3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर स्टेटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ट्रांजिस्टर स्टेटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व होता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु के तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? निम्न में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी CrO2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? या तो अथवा में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है, या तो अथवा में और पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन रवाहीन है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी क्वार्ट्ज ग्लास Si2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है
किस प्रकार के क्रिस्टल में वेवेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में वेवेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस प्रकार के क्रिस्टल में वेवेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है? ऑर्थोओम्बिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणु की संख्या होती है तो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्ति की संख्या होती है। चतुष्फलक रिक्ति की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयी संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार में समन्वयी संख्या होती है तो हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो क्रीमिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का हिमांक होता है। शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी हीरा हो जाएगा। समन्वय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कणों के बीच सबसे कम अंतर आणविक आकर्षण बल होता है? तो किसके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस के बीच सबसे कम आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असंपीड्य होता है? निम्नलिखित में से कौन असंपीड्य होता है? ठोस असंपीड्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल रवादार ठोस का उदाहरण है? रवादार ठोस का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। हीरा भी हो जाएगा, NaCl भी हो जाएगा, बर्फ भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग बताइए कि 50 में से आपका कितना आया है? 50 में से आपका कितना आया है? 50 में से कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपका कितना मार्क्स कंप्लीट हो गया। और आगे अब चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 में है, कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ठोस विषमदेशी गुण दिखाती है? तो किस प्रकार के ठोस विषमदेशी गुण दिखाती है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में विषमदेशी गुण पाया जाता है? निम्न में से किस में विषमदेशी गुण पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हीरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस में पूर्ण विदलन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस में पूर्ण विदलन पाया जाता है? तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर क्रिस्टलीय। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रबड़। ऑप्शन नंबर डी, रबड़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस है? निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अतिसितित द्रव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अतिसितित द्रव कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शीशा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, I2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। NaCl भी होगा, AgCl भी होगा, AgNO3 भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक ठोस का अवयव बंधे होते हैं प्रबल गुलामी बलों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ठोस
ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में हाइड्रोजन आवंधित ठोस है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आवंधित ठोस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा H2O यानी कि जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित करने के सक्षम है, जो विद्युत ऊर्जा को मतलब रूपांतरित करने में सक्षम है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आयन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ में पूछा जाए तो इसका हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हीरा के प्रति इकाई कोशिकाओं में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 8 होता है। नेक्स्ट है, हीरा का कार्बन परमाणु की संकरण होता है, तो इसमें sp3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट की संरचना होती है। ग्रेफाइट की संरचना होती है हेक्सागोनल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण होता है, तो हो जाएगा sp2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक है, ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस है। निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस है, SiO2 भी है, SiC भी है, हीरा भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? हीरा सहसंयोजक रवा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी, ए नॉट इक्वल टू बी, वी नॉट इक्वल टू सी एवं ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है? तो ऑर्थोओम्बिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CrO। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, SCP और CCP। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। Fe3O4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोले से घिरे होते हैं? एक अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोले से घिरे होते हैं। 6 गोले से घिरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टफलकीय रिक्ति का सामान्य संख्या होती है। अष्टफलकीय रिक्ति का सामान्य संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अष्टफलकीय रिक्ति किस प्रकार के निविड़ संकुलित संरचना में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, CCP। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है,
चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरे होते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरे होते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोले से घिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुष्फलकीय रिक्ति उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्ति की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन 4। चतुष्फलकीय रिक्ति किस प्रकार के निविड़ संकुलित संरचना में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी HCP। ऑप्शन नंबर वी HCP। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अवयवी कण गोले की संख्या n हो तो चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय अनुपात होता है। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय रिक्ति का अनुपात होता है 1:2। पहले वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि चतुष्फलकीय 2 होता है और अष्टफलकीय 1 होता है। अगर पूछेगा पहले रहेगा अष्टफलकीय तो पहले 1, उसके बाद चतुष्फलकीय तो 2, तो इसीलिए यहाँ पे पूछा है पहले अष्टफलकीय, तो ऑप्शन नंबर बी 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, SCC इकाई सेल में यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1 होती है। SCC इकाई सेल में यूनिट सेल की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है BCC इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। BCC में होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, FCC इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। SCP की इकाई में परमाणु की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, SCP इकाई सेल में एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं की संख्या होती है 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होता है या होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक फलक केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजक संख्या होती है। उप सहसंयोजक संख्या होती है 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में विविध जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में विविध जालकों की संख्या होती है, तो कितना होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टफलकीय ठोस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अष्टफलकीय ठोस का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कांच अष्टफलकीय ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक धातु का रबोरन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP संरचना में हो तो की संयोजक संख्या होगी होता है तो की संयोजक संख्या होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए 12 नंबर आंसर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस में SCP क्रिस्टल संरचना होती है? किस में SCP क्रिस्टल संरचना होती है? तो किस में होती है SCP? ZN में होता है। राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत का प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में Na आयन का संयोजन संख्या कितना होता है? संयोजन संख्या होता है 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आप लोग बताइए कि 100 में से आप कितने लाए हैं? 100 में से आप कितना लाए हैं? 100 में से आप कितना लाए हैं? 100 में से आपका कितना सही हुआ है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि हर चैप्टर का वीडियो आने वाला है अब रेगुलर। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटेगा अगर आप हमारे साथ जुट कर पूरा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।